नीति में कुछ परिवर्तन आए हैं। हुक्मरान समझते हैं कि ऊपर से बम गिराकर जनता को दबाया जा सकता है। पहले फिलिस्तीन पर बम गिराए गए, अब वहां की जमीन के बंटवारे के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया हुआ है, अभी धरती पर उतर नहीं पाए हैं। अभी ईरान पर बमबारी चल रही है, ये चर्चा चल रही है अखबारों में कि अमेरिका कब वहां पर अपने कदम उतारेगा, और ईरान की जनता जो उस बमबारी की शिकार है वो कह रही है जमीन पर आइए, हमारी तैयारी है। हमने देखा कि आज से 3 महीने पहले बिहार के चुनाव के बाद इस मोदी सरकार ने देश के किसानों पर और देश के मेहनतकश मजदूरों पर एक के बाद एक बम गिराए, घोषणा कर दी कि 1 अप्रैल से 4 लेबर कोड लागू हो जाएंगे, श्रम कानून और न्यूनतम अधिकार अब नहीं दिए जाएंगे। घोषणा कर दी कि नया बीज बिल आएगा, उस नए बीज बिल के तहत जो पुराने बीज बिल में बीज के आयात पर, मुक्त आयात पर रोक थी, उस बीज बिल को रद्द कर दिया जाएगा। उसमें घोषणा कर दी कि बीज की कालाबाजारी का जो रोकने की जो नियम था 1983 का, उस नियम को रद्द किया जाता है इस नए बीज बिल के तहत। अब कालाबाजारी की भी छूट होगी कंपनियों को, और विदेशों से जीएम बीज समेत तमाम किस्म के हानिकारक बीजों के आयात की भी छूट होगी, और किसानों पे पाबंदी लगेगी कि अगर वो पंजीकृत नहीं है तो वो अपना बीज नहीं बेच सकते हैं। इसी तरह से नया बिजली बिल लाया गया जिसमें स्मार्ट मीटर की योजना और बढ़े हुए रेट देने की बात, लगाने की बात कही गई, और इसी तरह से जो है जी राम जी के नाम पर एक मनरेगा को खत्म करने का बिल लाया गया, जिस मनरेगा के तहत गांव के विकास की योजनाओं को तय करता था गांव समाज, उसको खत्म करके कंपनियों के पक्ष के जल जीवन मिशन और कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजनाएं अब जी राम जी में पारित की जाएंगी। हम इसीलिए यहां पर आए हैं क्योंकि हुक्मरान समझते हैं कि ऊपर से बम गिराने से गांव को कंट्रोल कर लिया जाएगा, मजदूरों को कंट्रोल कर लिया जाएगा। हम बताना चाहते हैं साथी, ये संभव नहीं है। सुन लीजिए, हम चेताने आए हैं, ऊपर से बमबारी करके आप जनता को दबा नहीं सकते, आपको भी जमीन पर उतरना पड़ेगा। भले आप पुलिस और फौज को लेकर उतरेंगे, लेकिन वो फौजी और पुलिस भी हमारे भाई हैं, हमारे किसानों के बेटे हैं। हम भी देखेंगे कि कैसे आप भारत की जनता को कुचल के खत्म करते हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करके अब आपके सामने ये जो प्रस्ताव है, ये घोषणा है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आप सबने पढ़ लिया है, लेकिन सभी साथियों की जानकारी के लिए इसके कुछ संक्षिप्त में एक एक शब्द में कुछ मुख्य बिंदु रख दूंगा। उनका पूरी व्याख्या हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से की है। पहले पैराग्राफ में जो संयुक्त रूप से हम लोग इकट्ठा हुए हैं उसका विवरण है, इससे पहले की संयुक्त कार्रवाइयों का विवरण है। दूसरे पैराग्राफ में किस तरह से भारत सरकार अमेरिका के दबाव में झुकती चली जा रही है, किस तरह से ट्रेड फ्रेमवर्क बनाया है, और किस तरह से इससे पहले एक तरफा जो अमेरिका ट्रेड के टैरिफ लगा रहा था, किस तरह से शोषणकारी जो है व्यापार नीतियों को थोप रहा था, उसका विवरण है, और कैसे उस नीतियों के खिलाफ हमारी सरकार खड़ी नहीं हो रही थी। उसी क्रम में जो है अमेरिका ने अपने आर्थिक संकट को हल करने के लिए और दुनिया पर अपने कब्जे को बढ़ाने के लिए, अपनी पेट्रो डॉलर इकोनॉमी को बचाने के लिए इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बमबारी करी, एक स्वतंत्र देश के राजाध्यक्ष को मार दिया, और शान से समझ रहे हैं कि इससे जो है सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, उसकी आलोचना उसके अंदर है। और इस बात का व्याख्या है कि कितना हम लोग व्यापार जो है मध्य एशिया से करते रहे हैं और कैसा नुकसान हमको उससे होने जा रहा है अगर ये अशांति का समय बनता रहा। हमने समझा है कि अमेरिका जो है इस समय दुनिया के तमाम मेहनतकश लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है, और हम जो हैं किस तरह से इस साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के अंदर आज दुनिया की मेहनतकश जनता के साथ जुड़कर खड़े हुए हैं इस संसद के अंदर, इसकी व्याख्या उसके अंदर है। हमने मांग की है कि इस युद्ध को बंद करने के लिए और विश्व शांति को सुनिश्चित करने के लिए हमारी संसद में आवाज उठे और प्रस्ताव पारित हो, और हमारी सरकार मजबूर हो कि इसकी ओर जो मजबूत कदम उठाए। हमने ये भी मांग की है कि भारत अमेरिका के साथ जो समझौता ट्रेड फ्रेमवर्क बना है, जिसका समझौता अभी होने जा रहा है, जिसकी ठोस शर्तें के लिए बातचीत जो है मार्च में होने जा रही है, उन तमाम उस फ्रेमवर्क को ही रद्द कर दिया जाए, क्योंकि वो पक्षपाती है, वो अमेरिका के पक्ष में है, वो भारत के किसानों और मजदूरों को तबाह कर देगा, छोटे उद्योगों को तबाह कर देगा, सस्ती फसलों का आयात जो है तबाह कर देगा। इसके बाद हमने एक मांग की है कि जो है सरकार ने जो
लिखित आश्वासन हमको दिया था 9 दिसंबर 1921 को, जिसमें कर्जा मुक्ति और एमएसपी की डिमांड की बात थी, बिजली बिल की बात थी, उसको लागू ना करने की, उसके ऊपर सरकार खरी उतरे, वो लिखित समझौता है, वो कमेटी बनाए और उन मांगों पर विचार करके उसको हल करे। हमने इसमें लिखा है कि जो अखिल भारतीय किसानों और मजदूरों का जो सम्मेलन 24 अगस्त 2023 को हुआ था, उसमें पूरी व्याख्या के साथ मांगे दी गई थी। सरकार को उस पर गौर करना चाहिए और बताना चाहिए किस तरह से उसको हल करेगी। उसके अंदर बिजली बिल 2025 को रद्द करने की भी मांग है, उसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली सभी को देने की और स्मार्ट मीटर ना लगाने की भी बात है। नए बिजली बिल वीबी जी राम जी का विरोध करना, पुराने पेंशन योजना को लागू करना, नई पेंशन योजना को समाप्त करना, मनरेगा के अंदर 200 दिन काम और 700 रुपए मजदूरी की मांग इसके अंदर लिखी गई है। और ये बात भी कही गई है कि जो शांति कानून बनाया है, जिसमें परमाणु संयंत्र को लगाने में तो तमाम नुकसान की क्षति की, अगर विस्फोट होने पे, नुकसान होने पे जो पूर्ति उनको करनी पड़ती कंपनियों को, उस शांति बिल में उनको मुक्त कर दिया गया है उस जिम्मेदारी से, उसको वापस लेने की मांग की है। और इसके बाद एक डिटेल व्याख्या जो है 4 लेबर कोड लागू खत्म करने के और तो पुराने श्रम कानून और पूरी जो कानून अमल करने की लेबर मशीनरी थी, उसको बराबर जो है अमल में लाने की और उसको स्थापित करने की मांग की गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि महिला मजदूरों से स्कीम वर्कर के नाम पर जितने सस्ते दर पर जो है काम कराया जा रहा है, श्रम की बात है, कम से कम 26,000 रुपए महीने का वेतन सभी के लिए सुनिश्चित किया जाए। देश के फेडरल ढांचे के सवाल पर इसमें सवाल उठाया गया है। एक एक कानून को उठाकर जो है केंद्रीकृत ढांचा लागू किया जा रहा है। जीएसटी से शुरू हुआ और अब तमाम खेती के तमाम सवालों पर और तमाम श्रम कानूनों के ऊपर ये लागू किया जा रहा है। उसी तरह से जो है भूमि अधिग्रहण को जो है बहुत जोर दिया जा रहा है। इन सब की व्याख्या इसमें की गई है और मांग की गई है कि अगर सरकार के पास पैसे की कमी है तो सरकार ने खूब घोषणा करी है कि भारत देश बहुत विकसित हुआ है, हम देख रहे हैं कि देश के अमीर कितने विकसित हो गए हैं। हमने मांग की है कि अमीरों पर टैक्स लगाइए और गरीबों को राहत दीजिए, नहीं तो ये देश जो है नहीं चल पाएगा। गैर बराबरी बढ़ रही है और अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके जमीन पर उतरने की, इन कानूनों को लागू करने के, नियमों को लागू करने की हम भी तैयारी कर रहे हैं। 23 मार्च को हम जो है शहीद भगत सिंह के, राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस पर साम्राज्यवाद विरोधी दिवस के रूप में हम एक होंगे। 1 अप्रैल 2026 को 4 श्रम कोड के खिलाफ हम लोग सब पूरे देश में एक होंगे और उसके साथ साथ पूरे देश के अंदर, हर जिले के अंदर, हर प्रांत के अंदर महापंचायतें आयोजित करके इन मांगों को समझाकर, ताकि किसान समझ सके कि देश की सरकार किस तरह से धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति और जातिवाद को बढ़ावा देकर, मनुवाद को बढ़ावा देकर किस तरीके से जो है देश के किसानों के साथ, देश के मेहनतकशों के साथ गद्दारी कर रही है। ये इसकी व्याख्या है। मेरा निवेदन है कि आप सब इकट्ठा होकर हाथ उठाकर इसको पारित करेंगे, उसके बाद नारे लगाकर हम अपने, हमारा अनुरोध है कि जितने साथी पीछे हैं वो लोग भी सामने आ जाए और आप लोग भी खड़े होके, ट्रेड यूनियन से भी कोई साथी आ जाए नारे लगाने के लिए। मेरा गला बैठ, सुनीलम जी आइए, नारे लगाने। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।